अब तक आपने देखा। अभी को घर छोड़ने गई थी क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए। What? गाड़ी खराब हो गई थी? That is such a perfect excuse. तुम्हारी शर्ट, इसमें मैंने अपना फेवरेट परफ्यूम लगाया है, तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो कि तुम मेरी मां बनने की ज्यादा कोशिश मत करो और मुझे साफ साफ बता दो कि बात क्या हुई है। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम I was playing with the emotions of a little innocent girl, और उसी के साथ नहीं, घर में सबके साथ। हम ठीक नहीं कर रहे अभी, ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ अभी हम ठीक नहीं कर रहे, ये गलत है। अब आगे देखिए। मीरा कहाँ है? ये लो। अरे नहीं नहीं अंकल। अरे भाई ले लो, अभी तो महफिल शुरू हुई है। अंकल आप तो समझ चुके हैं, एक शायर आदमी हूं मैं। अगर गलती से थोड़ी ज्यादा हो गई तो कहीं कुछ अनाप शनाप ना निकल जाए। अरे कोई परवाह नहीं बेटा, चलो। Cheers! नीरज, हाय डैड। हाय। नीरज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अरे बेटा यहां से गुजर रहा था, मुझे मिलने आ गया आपका खास दोस्त। ये मेरा खास दोस्त। बेटा नीरू कमाल का बंदा है। डैड कौन नीरू? ये अपना नीरज। नीरू। डैड इतनी दोस्ती हो गई कि अपने पेट ने व्रत दिया। अरे बेटा ये क्या कमाल की शायरी है इसकी, कितना दर्द है इसकी शायरी में, कलेजा चीर के रख देता है। आज तो तुमने खरीद लिया मुझे अपनी शायरी से। अरे थैंक यू अंकल। मीरा जी, एक शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। कभी और नीरज, आज। बोलो बोलो बेटा, क्या कहते हैं? इरशाद। इरशाद इरशाद। इरशाद। थैंक यू अंकल। अर्ज किया है, जिंदगी में बस यही एक किला है मुझे। क्या बात है। जिंदगी से बस यही एक किला है मुझे कि तू बहुत देर से मिला है मुझे। क्या? वाह, कलेजा चीर के रख दिया तुमने। जियो मेरे राजा। वाह। आदाब आदाब। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रही हूँ। अपने सेल्फिश मोटिव के लिए अंकिता को परेशान कर दिया। बेटा कुछ परेशान लग रही हो तुम। हाँ हाँ मीरा जी, आप थोड़ी परेशान दिख रहे। मतलब अंकल सही कह रहे हैं, बताइए ना क्या परेशानी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे नीरज जी, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, घर भी पहुंचना होगा। हाँ वो अरे लेट क्यों भाई, शायरों की रात कहाँ होती है, क्यों नीरू? क्या बात कही अंकल आपने। और आपको पता है, ये आशिक और शायर ही तो रात में जागते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आशिक, शायर, उल्लू। हाँ? और उल्लू भी।
अंकल आपने मीरा जी का सेंस ऑफ ह्यूमर देखा, कमाल है मतलब। है ना? वाकई। That's कितनी पेग्स हो गई? बस सॉरी सॉरी। चलिए शायर बाबू, आपको छोड़ा हूँ। आई अंकल। और एक और हो जाए। Run for the road। बैग ले लो। हाँ जी। हाँ तो वो जो गहराई है ना अंकल बातों में, वो कमाल ही होती है। अभी कैसा है बेटा? बहुत बढ़िया बुआ जी। अरे वाह वाह, क्या मैं भी एकदम ठीक हूँ। अच्छा ये बता, तेरी बीवी कहाँ है? हाँ? मीरा अपने डैड के यहाँ गई है। डैड? अपने डैड? अरे तेरे ससुर के यहाँ ये बोलना। हाँ हाँ, अब उसके डैड तो मेरे ससुर ही हुए। लेकिन जल्दी आ जाएगी। आ जाएगी हाँ। अच्छा बुआ जी मैं चलता हूँ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। ओके। अरे अभी ये बुआ की नाक ना बहुत तेज है बच्चू, कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ है। बुआ जी, अरे अंकिता बेटा कैसी है तू? पर तू भाग क्यों रही है? मैं कहाँ भाग रही हूँ? अरे हाँ तू भाग रही है, मैं थोड़ी भाग रही हूँ। हाँ? अरे अंकिता बेटा कितने दिनों बाद मिले, चल चल तुझसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। आजा बेटा आजा 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 आजा। ओहो, लगता है कि आज विजय चाचू नहीं है, तभी आप किचन में कुकिंग शुकिंग। हाँ मुझे लगा आज मैं भी थोड़ा बहुत खाना बना ही लूं, पर कभी कभी यहाँ, हमेशा नहीं। ओके। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ बोलोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? और ये बातों का बोझ ना अपने दिल पर मत रखा करो, प्लीज बोल दो क्या हुआ है, बताओ। बोलना नहीं, पूछना है। तो पूछो। चाची, हाँ आपके और विजय चाचू के बीच में कभी झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, I mean, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने कभी आपको लड़ते हुए नहीं देखा ना। और मम्मा और डैडा कभी झगड़ते थे? ओ, तो तुम उनका राज जानना चाहती हो? नहीं चाची, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरे सबके बीच में झगड़े होते हैं, पर मैंने एक्चुअली में उन्हें बहुत ज्यादा झगड़ते हुए देखा नहीं। पर एक बात बताओ, किस पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चाचू और मेरे बीच में झगड़े नहीं होते होंगे? नहीं? एक मिनट, मैं अभी आती हूं, ये करो तुम तब तक। ये देखो, ये क्या है? ये हमारे झगड़े की निशानी है। तो जब भी हमारे बीच में झगड़ा होता था, मैं कोई ना कोई चीज तोड़ देती थी। आप? चाची, हाँ, लेकिन आपके झगड़े के मेन रीजंस क्या थे? I mean, आप लोग इतने सॉर्टेड लगते हैं ना। दिल दुखाने के तो कोई भी रीजन हो सकते हैं ना मीरा। कभी राइट्स को लेकर, कभी डिग्निटी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर झगड़ा हो सकता है ना। और आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो, और जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती तो ये होता है। लेकिन एक बात है मीरा, एक चीज ने हम दोनों को हमेशा बांध कर रखा है, और वो है प्यार। चलो
इधर आओ, करने दो मुझे ये। ये कोई टाइम है घर पे आने का? ये कोई धर्मशाला है कि तुम्हारा जब मन करेगा तुम आ जाओगी? तुम पागल हो क्या? तुमने ही फोन करके बुलाया तो भूल गए? अभिषेक अवस्थी, शर्म नहीं आती तुमको? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ऑर्थोडॉक्स निकलोगे, सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। ये सब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? हमारे बीच में झगड़े हो सकते हैं लेकिन प्यार कभी नहीं। We both are quite sorted. हाँ, बाकी सबसे तो हमारा अलग है। कुछ नहीं। अरे भाई क्या हुआ? अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों घूम रहे हो? भैया आज अर्थक्वेक आने की संभावना है पक्का। क्या? समाचार में तो नहीं है। आप शांति से बैठिए भैया, समाचार में नहीं आएगा। मैं अपने घर में आने की संभावना है ये कह रहा हूँ। अर्थात रिश्ते वाली बुआ जो है वो फुल फॉर्म में है। भैया मैं आपसे पक्का कह रहा हूँ आज कुछ ना कुछ तो धमाका होगा ही पक्का। सारी औरतें उन्हें घेर के बैठी हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे इस पुस्तक में अपने नेत्र गाड़े क्यों बैठा हूँ? अरे भाई वो महिलाओं का विषय है, उनको निपटने दो। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अंदर जाने से आपकी भी आपकी हिम्मत नहीं हो रही है? नेत्र गाड़े जब तुम्हें इस बात का ज्ञान है तो मुझे क्यों बार बार बता रहे हो? अब भैया एक मिनट, ये देखिए। ये क्या है? अंगूठी। ये मुझे भी ज्ञात है ये अंगूठी है, किंतु इसे मुझे दिखाने का औचित्य क्या है? क्या तात्पर्य? आज उद्देश्य, कारण, आशय? समझ गया। मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं इस अंगूठी को अभी या मीरा में से किसी एक को पहना दूं? क्यों? इससे क्या लाभ होगा? अरे लाभ ही लाभ होगा भैया। अर्थात ये इस अंगूठी के पहनने से उन दोनों के बीच में जबरदस्त झगड़ा होगा पक्का। किंतु मैंने तो यह सुना है कि साधारणतः किसी भी अंगूठी को ग्रहण करने से मन का क्रोध शांत हो जाता है, मनोशक्ति प्रबल होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। हाँ सब सही है, पर अंगूठी में कुछ नहीं होता भैया। सारा खेल रत्न का होता है। अगर सही रत्न की अंगूठी पहनी जाए तो शांति ही शांति, पर अगर गलत रत्न की अंगूठी पहन ली तो नारायण नारायण। अच्छा एक काम करो, ये अंगूठी बुआ जी को पहना दो, पूरे मुंबई की शांति हो जाएगी। वो हाँ, अंगूठी को पहनने से बुआ जी का मन शांत हो जाएगा और पूरे मुंबई की सदैव शांति। पहना तो समझ गया मैं। आप मेरी विद्या का मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे भाई तुम्हारी विद्या का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, केवल तुम्हारा उपहास कर रहा हूं। मैं यहाँ अभी और मीरा की मदद करना चाहता हूँ और आप उपहास औचित्य। ये मेरा निर्देश है कि मीरा और अभी की कोई सहायता ना करें। अरे भाई ये उनका युद्ध है, उन्हें स्वयं ही लड़ने दो, यही अंतिम उपाय है, समझे? हाँ। कोई भी रत्नों की विद्या को ग्रहण भैया की तरह बात क्यों कर रहा हूं? बेटा तुम्हें जब ऐसे खुश देखता हूं ना बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन जब तुम्हें परेशान देखता हूं ना तो पता नहीं कैसे होता है। That's so sweet, Dad. अच्छा, अब मैं निकलूं? Now you're relaxed. थोड़ा रुक जाओ, बात करते हैं ना। और वैसे तुम्हारी चाची ने कौन सी ऐसी गोली दी है, इतनी खुश हो तुम? आजकल ना चाची मुझे गृहस्थी का डोज दे रही है। अच्छा, इसका मतलब अब तुम्हें मेरी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। नहीं डैड, कैसी बात कर रहे हैं? आपकी एडवाइस की हमेशा जरूरत होती है।
तो फिर आज क्यों नहीं आई मेरी एडवाइस लेने? आज की बात थोड़ी अलग थी ना डैड। आज मैं आपके और नीरू की गुफ्तगू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अच्छा डैड, एक बात बताऊं, फॉर अ सेकंड मुझे सच में लगा कि आपको बेटी से ज्यादा शायर की शायरी पसंद आ गई है। बेटा, नीरू है ना, आई मीन नीरज, एक बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही सीधा साधा। उसकी शायरी में बहुत दर्द है ना डैड? एक बात बताऊं, 2 पैक के बाद ना किसी की भी शायरी में दर्द दिखाई देता है। ऐसे ही हंसती रहो हमेशा। और हाँ, एक बात, किसी से झगड़ना नहीं, और खास करके अभी से। डैड, इसके आगे प्लीज कुछ मत कहिए। एक कॉफी पिला दीजिए। चलो, आज मेरे हाथ की बनी कॉफी पीकर देखो। चलो, ओके। कब पाएगी? अरे पुन्नू, कैसी है तू? बस कमल भाभी, आप ही के इंतजार में बैठी हूँ मैं। अच्छा वो माँ जी आप आ गए, इनको आपको कुछ बताना है। हे भगवान, आज बुआ घर में आई है और इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि जरूर कोई बवाल होगा। उफ। बोल, क्या बात है? हाँ, मुझे ना आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे तू बता ना, क्या बात है? मुझे ना आपके पोते की करतूत बतानी है। अब पहेलियां बुझाना बंद कर दे, साफ साफ बता क्या बात है। बुआ जी, हाँ, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। मैंने ना आपके इस पोते को एक लड़की के साथ देखा। तूने जरूर इसे किसी दोस्त के साथ देखा होगा। अरे कमल भाभी, मुझे ना दोस्ती में और वो जो एक गर्लफ्रेंड क्या होती है उसमें फर्क मालूम है, समझिए आप। कहा तो मैं सोच रहा था कि सरू चाची को पता लगता तो अच्छा होता। यहाँ तो जैकपॉट ही लग गया। जी आप ये क्या कह रहे हो? अभी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ पुन्नू, जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे कमल भाभी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने साफ साफ देखा है आपके इस पोते को उस लड़की के साथ कुछ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में। कॉम्प्रोमाइज? क्या? अभी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बिस्तर पर बैठकर मत खाया करो। आई थिंक 38 टाइम्स का है। नहीं, आप 39? नहीं, 38 इज करेक्ट। सीरियसली तुमको मजाक सूझ रहा है? अरे मीरा, एप्पल खाओ ना, बहुत मीठा है, कमाल का एप्पल है। मुझे नहीं खाना, थैंक्स। अरे मीरा, एप्पल से क्या नाराजगी? वो कहते हैं ना, an apple a day keeps the doctor away. गुड फॉर यू, मुझे नहीं चाहिए। अरे यार,
अभी क्या हो रहा है? कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन दिखा रहा हूँ।